नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र क्लास 9th का मैथमेटिक्स। देखिए, मैं आपको आज हीरोन का सूत्र दिखाता हूं और कहां पे अप्लाई होगा उस बातों को ध्यान रखते हैं। और त्रिभुज के लिए बहुत जरूरी ये चैप्टर है और बहुत छोटा सा है, आप इसको सीखिए आराम से। ये क्लास 9th का है। चैप्टर का नाम है वो हीरोन का सूत्र। देखिए, मान लीजिए त्रिभुज कोई ऐसे है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ बी और यहाँ सी। तो कैपिटल में लिखा होगा त्रिभुज के संबंध में। तो कहा जाए ए बी सी क्या है, तो आपको कोण नहीं बोल देना है तुरंत, कोण गलत हो जाएगा। अंदर वाले को कोण कहते हैं। बाहर में लगे हुए बिंदु का नाम पूछा जा रहा है तो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे ए के सामने ए होगा, बी के सामने बी होगा और सी के सामने सी होगा। तो ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो होगा ये त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ये त्रिभुज की भुजाएं होंगी। स्मॉल में लिखा होगा तो त्रिभुज की भुजाएं, और बड़े में लिखा है ऐसे ए बी सी तो त्रिभुज के शीर्ष है। लेकिन यही चीज मैं आपसे ऐसे कह दूं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो आपको साफ अक्षरों में दिख रहा है कि आगे एंगल लगाया हुआ है, इसका मतलब ये कोण हो जाएगा। तो ये तीन बातें आप ध्यान रखिएगा। कोण के रूप में लगा के पूछा जा रहा है, ऐसे लगा के कोण ए बताइए, तो कोण जब बोल दिया गया तो कोण ही होगा। लेकिन वैसे बोल दिया गया ए बी सी कैपिटल में, तो उसे बोलना है आपको त्रिभुज के शीर्ष होंगे। और ए के सामने छोटी भुजा लिखी गई है, ए छोटे में लेटर में लिखा गया तो ये भुजा होता है। बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो ए बी सी स्मॉल में लिखा गया तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, कैपिटल में लिखा गया तो त्रिभुज के शीर्ष हैं। इतना समझिए, फिर हम दिखाते हैं। फिर देखिए, हीरोन नाम के वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ ने इसके संबंध में एक फार्मूला तैयार किया, मास्टर फार्मूला कहते हैं उसे, और सभी त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें देखिए, परिमाप आप छोटे क्लासों में सीखे होंगे, 8 में, 6 में, 7th में, कि परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं ऐसे। और हम वहां पे पी लिख रहे थे, पेरीमीटर मतलब परिमाप हो जाएगा, पी लिख रहे थे 6, 7, 8 में। लेकिन अब की बार जो आपको लिखना है परिमाप, वो लिखना है 2s। वहां आपको बताया गया होगा परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग इसमें कितना है, ए बी सी। तो ये हो जाएगा बाबू ए प्लस बी प्लस सी। तो 2s का मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और 2s क्या है, परिमाप है। यहीं से हम निकालेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो ये हो जाएगा यस, ठीक है। 2s पूरा परिमाप है तो अर्ध मतलब आधा, तो 2 इधर चला जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये होता है यस। यस क्या है, तो अर्ध परिमाप होता है। अब समझिए थोड़ा सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अंडर रूट लिखेंगे, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ए बी सी स्मॉल में लिखा है तो उसे क्या कहना है, त्रिभुज के भुजाएं। और यस क्या है, तो अर्ध परिमाप है। एस का मान ऐसे निकालना है। एक सवाल छोटा सा मैं बना के आपको दिखाता हूं और फिर इससे कुछ निगमन करके बता रहा हूं, इतना नोट करिए आप। अब देखिए, आगे समझिए, इस पर एक छोटा सा सवाल हो जाए और फिर आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा कि कैसे देगा और कैसे पूछेगा। मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ या ज्ञात करो। ऐसे बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिखा गया है। तो पहला वाला आप ए लिखेंगे, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी। ए बी सी हो गया। और यहां से तुरंत निकालेंगे, हमें फार्मूले में किसकी जरूरत है, यस की जरूरत है। तो यस का मान निकाल लीजिए। यस बराबर चूंकि होता है अर्ध परिमाप कहते हैं, सभी भुजाओं का योग बटा 2। तो देखिए 3 और प्लस 4 प्लस 5 बटा 2, तो 4 3 7 5 12, 12 बटे 2, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया अर्ध परिमाप कितना, 6 सेंटीमीटर, ये बन गया। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट
यस, यस माइनस ए, एस माइनस बी और यस माइनस सी, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे अंडर रूट यस का मान ये वाला 6 और 6 में से ए घटा देंगे तो 3 है तो 3 घटाएंगे। फिर यहाँ यस, यस का मान 6 दिया हुआ है और बी का मान 4 है। फिर यस, यस का मान 6 और सी का मान 5। आराम समझिए। सबसे फर्स्ट स्टेप जो भुजा दिया गया है ए बी सी है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे यस, एस का मान आ गया सभी भुजाओं का योग बटा 2 और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जहां जहां यस लिखा हुआ है वहां वहां पे 6 लिख दिया गया है, दिख पा रहा होगा आपको। और ए बी सी की जगह देखिए 3 4 5 रखा गया, 3 4 5। अब घटाइए यहाँ से अंडर रूट 6 और ये कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, घटाने पर 3 हो जाएगा, यहाँ घटाने पर 2 हो जाएगा और यहाँ घटाने पर 1। तो देखिए ये 6 और ये 6 3 18 दूनी 36, ये हो गया। और 36 का वर्गमूल क्या होगा तो 6। 36 को ऐसे आप समझिए कि 6 गुणे 6 होता है, 6 6 36, 2 बार है तो 1 बार बाहर। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा। इसको आप नोट करिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए आगे, अब देखिए त्रिभुज होते कितने हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 पार्ट में और कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 पार्ट में। तो हम भुजाओं के आधार पर इसका निगमन करेंगे। तो ये वाला पूछा जाए ए बी सी लिखे हैं तो यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं किसी त्रिभुज में, तीनों भुजाएं क्या हैं अलग अलग हैं, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। यही चीज यदि कह दिया जाए दो भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए ये दो बराबर हैं और ये अलग है, तो इसको कहेंगे समद्विबाहु। और तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं ए तीनों बराबर है तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसको क्वाड्रेट एंगल, इसको आइसोस्केलर और इसको स्केलर, 3 चीज होता है इसमें। तो अब देखिए अब हम इसका निगमन करेंगे और फिर बाद में इसका। और यदि आपको फार्मूला आए तो ठीक है और नहीं आ रहा तो आप साथ साथ में आप भी देखिए। देखिए यहाँ पे हम निगमन करने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका निगमन, इसे पूरा पूरा आप लोग लिखिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेना है। इसकी भुजा देखिए, मान लीजिए ए है ए है ए है, तीनों भुजाएं हमने क्या मान लिया ए। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप उसे अर्ध परिमाप निकालिए यस का मान। तो यस क्या होता है सभी भुजाओं का योग, तो ए प्लस ए अपान 2 जोड़ने पर कितना हो गया यस का मान, तो हम लोग कहेंगे 3a बटा 2 हो जाएगा, 3a/2 हो गया। अब चूंकि त्रिभुज का फार्मूला जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी हमें पता नहीं है कि वो है, हम बस आइडियल फार्मूला लिख रहे हैं। यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये त्रिभुज तो है नहीं, ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यस का मान कितना है 3a/2 और यहाँ 3a/2 माइनस ए और यहाँ पे 3a/2 माइनस, देखिए बी के जगह ए बी सी सब बराबर है और क्या माना है हमने ए माना है, यानी ए सब जगह तीनों बराबर है ए बी सी। तो यहाँ भी ए लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे सी के जगह भी ए, तो 3a/2 और माइनस ए। देखिए ए बी सी जहाँ लिखा था सब जगह हमने क्या लिख दिया ए लिख दिया और जहां जहां यस लिखा है वहां पे 3a/2 रख दिया गया। तो यहाँ से अंडर रूट 3a/2 इंटू, देखो 2a कम है 2 तो 2a हो जाएगा, 3a में से 2a घटाएंगे तो a/2 आ जाएगा। यहाँ भी वही कहानी कि a/2 आ जाएगा। ऐसे है जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो ध्यान दें, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 3a माइनस का 2 से करेंगे तो 2a/2 घटाने पर a हो जाएगा तो a/2 हो गया, वही लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ भी a/2, यहाँ भी a/2 और यहाँ भी a/2। अब देखो यहाँ पे ऊपर a 2 बार तो एक पेयर ये एक पेयर ये एक पेयर ये एक पेयर ये, तो नीचे से 2 और 2 4 निकल जाएगा, इसका 2 और इसका 2 तो 4 हो गया। और यहाँ पे देखो a और a तो ये हो गया a² और रूट में बच गया ये अंडर रूट 3 बच गया। तो इसी को सही ढंग से लिखते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, ये हो गया, ये होता है। जहां ए क्या है, ए जो है भुजा है, उसकी समान भुजा है, तीनों भुजाएं समान है और वही भुजा है ये समान भुजा। इसको नोट करिए, ये निगमन कंप्लीट हो गया पहला। अब देखिए आगे, आगे समझिए। अब यहां पे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समद्विबाहु क्या होगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी उसे समद्विबाहु कह देंगे। पिछला वाला आपने देखा समबाहु था, तीनों बराबर किए थे, तो इसमें दो बराबर कर लीजिए, यानी ए और यहां मान लेते हैं बी है, यानी ए के जगह ए तो लिखना ही है और सी के जगह भी क्या लिखना है, ए, और बी के जगह बी। तो यहां से यश निकालेंगे तुरंत, तो चूंकि यश बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपान 2, ये हो गया। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी अपान 2, ये बन गया। अब यहाँ से हम फार्मूला लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √ यस s माइनस ए, s माइनस बी और यस माइनस सी, ये होता है। तो यहाँ से √ यस का जो मान है ये वाला 2a प्लस बी अपान 2, फिर यहाँ पे 2a प्लस बी अपान 2, अब माइनस ए की जगह ए लिखना है, अब बी की जगह बी लिखना है। तो देखो यस का मान क्या है, तो ये वाला है यस, 2a प्लस बी अपान 2, अब माइनस बी की जगह बी, और फिर यस की जगह 2a प्लस बी अपान 2, और सी की जगह क्या लिखना है, ए। देखिए ए और सी में दोनों में क्या लिख देना है, ए, और बी की जगह बी तो लिखा ही है। थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है बस, अब कुछ है नहीं। 2a प्लस बी अपान 2, देखो इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2a प्लस बी है, पूरे पे 2 ले लिए, 2 का गुणा हुआ तो माइनस 2a, 2a से 2a कट गया तो b अपान 2, ये हो गया b अपान 2। अब यहाँ समझो, इस वाले में 2a प्लस बी, इसमें गुणा होगा तो माइनस 2b हो जाएगा अपान 2, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे b से b घट के क्या आएगा, 2a माइनस b अपान 2, ये बन जाएगा। बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो गया 2a माइनस b अपान 2। अब यहाँ पे भी वही कहानी कि 2a प्लस बी लिखा है, इसमें करेंगे तो माइनस का 2a डिवाइड बाई 2, इससे ये कट गया तो b अपान 2, ये हो गया b अपान 2। अब समझिए, नीचे से तो पेयर बन गया, अब b वाला ये 2 बार आ रहा है, एक बार ये बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ यही लाइन दौड़ाते रहेंगे। तो यहाँ से देखिए नीचे से क्या निकल गया, यहाँ का 2, यहाँ का 2, तो 4 हो जाएगा, और ये b और ये b, तो b स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये वाला 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, ये बच गया है √ में, 2a प्लस बी अनदर 2a माइनस बी, ऐसे बचा है। तो देखिए एक बार वही चीज है, दूसरी बार भी वही है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b स्क्वायर अपान 4 √ 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, अब b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि कहाँ a है और कहाँ b है। a का मतलब क्या है, समान भुजा, देखिए लिख देंगे, जहां a बराबर समान भुजा है और b क्या है, असमान भुजा। समान भुजाएं हैं ये 2, और ये क्या है, असमान भुजा। ये चलिए इसको नोट करिए, दिख रहा है नीचे आपको शायद। चलिए अब इस पर कुछ सवाल लगा के बताते हैं आपको। ये तीनों निगमन था, एक तो आपको याद रखना है ये वाला फार्मूला विषम बाहु के लिए, और बाकी समद्विबाहु और समबाहु मैंने बता दिया। समद्विबाहु क्या होगा, और यहाँ से b स्क्वायर अपान 4 √ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और समबाहु का क्या होगा, √ 3/4 a स्क्वायर, ए क्या होगा, समान भुजा होगा।
अब देखिए, ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हीरोन का सूत्र है। इस पर आपको कुछ सवाल करके दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है 12.1 एक्सरसाइज है। और एनसीईआरटी की ही बुक चल रही है। इसमें दिया हुआ है कि एक स्कूल का बोर्ड है और उस पर क्या लिखा हुआ है, संकेत के रूप में लिखा है कि आगे स्कूल है। देखे भी होंगे आप लोग, बोर्ड लगा होता है रोड के किनारे पे और लिखा होगा कृपया धीरे चलिए, आगे बोर्ड है, आगे स्कूल है, आगे ये है, ऐसे करके लिख दिया जाता है। मोड़ वगैरह पे लिख जाता है कि आगे तीव्र मोड़ है, धीरे धीरे चलिए। उसी तरह से इसमें लिखा हुआ है यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और उसकी भुजा ए समबाहु त्रिभुज के आकार का है और बोर्ड का क्षेत्रफल बता देना है। फिर आगे लिखा है कि इसका परिमाप 180 है, तब क्षेत्रफल बताइए। देखिए, भुजा ए दिया है और कह रहा है कि हीरोन का सूत्र प्रयोग करके क्षेत्रफल बताइए। तो वही अभी जो निगमन हुआ है वही पूरा सब कुछ कर देना है। बोर्ड क्या है, स्कूल का बोर्ड है जिसपे लिखा है आगे स्कूल है और इसकी भुजा क्या है, ए है। तीनों की भुजा ए है। तो तुरंत आप क्या करेंगे, यस निकालेंगे। यहाँ मान लीजिए त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी। तो यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। ए के जगह ए तो लिखना है, बी के जगह भी ए और सी के जगह भी ए अपान 2। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 3a अपान 2। ये बन गया। चूंकि त्रिभुज का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये होता है। मान रख दिया जाए इसमें, यस का मान 3a अपान 2 और यहाँ पे 3a अपान 2 माइनस ए, फिर यहाँ पे 3a अपान 2 माइनस ए और फिर यहाँ पे 3a अपान 2 माइनस ए। देखिए, यस के जगह सब जगह 3a अपान 2 रख दिया गया। ए बी सी है, सब में क्या दिया है, ए दिया है, तो ए हमने रख दिया है। अब यहाँ समझिए, ये हो गया 3a अपान 2, यहाँ 2 एकम 2 तो 3 में से 2 घट गया तो a अपान 2। यहाँ देखो 2 एकम 2 तो 3 से घटा तो a अपान 2 और यहाँ भी घटा तो a अपान 2, ये बन गया। तो देखिए, नीचे 2 बार आ रहा है और ऊपर एक बार, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3 अपान 4 a स्क्वायर। तो ये पहले का आंसर है। जो बोर्ड है उसका यदि भुजा ए है तो क्या होगा, उस बोर्ड का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। इतना नोट करिए। फिर इसका सेकंड सेक्शन लगा के दिखाते हैं। अब देखिए, कह रहा है चूंकि परिमाप जो है इसका सेकंड पार्ट, परिमाप को आपको बताए हैं 2s लिखना है और वो दिया हुआ है परिमाप 180 सेंटीमीटर। परिमाप 180 दिया है तो यहां से तुरंत यस निकाल लीजिए। 2 से काटेंगे 90 बार में, तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर। 2s क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो a है तीनों, तो तीनों पे a लिखेंगे बराबर 180। तो ये हो जाएगा 3a बराबर 180। 3 से काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, तो a का मान आ गया 60। अब चूंकि होता है बाबू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु यातायात बोर्ड है और वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, वो इसका क्षेत्रफल ये होता है बाबू अंडर रूट 3 अपान 4 a स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 अपान 4 और ये हो जाएगा 60 गुणे 60। तो यहाँ से 15 बार में कट जाएगा और 15 से 90 हो गया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अभी बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।